जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। किसी ने बड़ी गजब की बात कही है कि परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। मैं आपका दोस्त पंडित साक्षी चैतन्य हूँ और आज एक बहुत कॉमन सी समस्या के ऊपर मैं आप सभी के साथ चर्चा कर रहा हूँ। अक्सर हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है किसी व्यक्ति को परखने में। अगर आप किसी व्यक्ति को परखना चाहते हैं और उस व्यक्ति को अपने जीवन में आप स्थान देना चाहते हैं तो पहले उसका परीक्षण करें। क्या 2-3-4 चीजें आपको करनी चाहिए अगर किसी व्यक्ति को आप परखना चाहते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के स्वभाव को और उसके संस्कारों को, उसके चरित्र को अगर आप जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति है कैसा, तो आप उस व्यक्ति के साथ भोजन करें। भोजन आप जिस व्यक्ति के साथ कर रहे हैं उसके बैठने से, उसके खाने से, उसके खाना बनाने से, उसके खाना परोसने से लेकर के सब चीज़ों को अगर आप अनुभव करेंगे और विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा उसके जीवन के उसके संस्कार क्या हैं, वो किस परंपरा से जुड़ा हुआ है, उसका पालन पोषण कैसे हुआ है, या वो उसका रहन सहन या उसका जीवन शैली क्या है। आपको भोजन करने के साथ साथ उसकी उन सब गुणों का पता चल जाएगा। तो अगर किसी के चरित्र गुणों को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उस व्यक्ति के साथ भोजन करें और कुछ चीज़ों को आप नोट अवश्य करें। अगर आप व्यक्ति को अनुभव करना चाहते हैं, अगर आप किसी को अपने जीवन में स्थान देना चाहते हैं और चाहते हैं वो व्यक्ति हमारे लिए लाभप्रद हो, हमें वो जीवन में लाभ दे, तो उस व्यक्ति की सलाह लो। सलाह लेने से आपका एक फायदा हो जाएगा। सलाह लेकर के वो व्यक्ति आपको क्या सलाह दे रहा है, क्या वो अपने कोई फायदा उसमें देख रहा है? जो सलाह वो आपको दे रहा है क्या उसके जीवन में कुछ ऐसा है? अगर व्यक्ति आपका हित चाहने वाला है तो आपको सलाह भी बढ़िया देगा और वो सलाह देगा जो उसके जीवन में भी होगी। लेकिन अगर वो आपका हित नहीं चाहता हो तो वो सलाह भी आपको अच्छी नहीं देगा। तो उसके व्यक्तित्व को जानने के लिए या उसकी विचारों को जानने के लिए उससे सलाह आपको लेनी चाहिए अगर आप किसी व्यक्ति का परीक्षण करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं जिस व्यक्ति से आप जुड़ रहे हैं क्या वो अहंकारी तो नहीं है, अभिमानी तो नहीं है, क्या वो जो दिखा रहा है या वो जो अपना स्वभाव आपके सामने बना रहा है क्या वो कुछ समय के लिए है या आजीवन उसका वही स्वभाव रहने वाला है। तो उस व्यक्ति को सम्मान दे करके देखो। जब आप किसी व्यक्ति को सम्मान देते हैं तो अभिमानी जो लोग होते हैं वो सम्मान पा करके बहुत फूल जाते हैं और वो फिर नीचे देखने वाले नहीं होते। तो अगर सम्मान से कोई बहुत ज़्यादा फूल रहा है, अहंकारी हो रहा है, अभिमानी हो रहा है, तो आपको तुरंत देख करके समझ जाना चाहिए वो व्यक्ति कभी भी आपके लिए लाभप्रद नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति का परीक्षण आप कर सकते हैं। अगर आप किसी की नीयत देखना चाहते हैं कि वो किस नीयत का है, किस नीयत से आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो उस व्यक्ति को थोड़ा कर्ज दे दें, थोड़ा पैसे आप दे दें। पैसा देकर के मुझे लगता है उस व्यक्ति की असली नीयत आपके सामने आ जाती है कि वो कैसे आपके साथ जुड़ा हुआ है। लोभ से जुड़ा हुआ है, फायदे के लिए जुड़ा हुआ है, वो सिर्फ अपना मतलब साधने के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है, आदि आदि परीक्षण आप कर सकते हैं कर्ज दे करके। तो सामान्यतः ये 4-5 चीज़ें हैं और एक बहुत ही बड़ी एक चीज़ आपको अनुभव करनी चाहिए, वो किस भावना से आपके साथ जुड़ा हुआ है। उसकी भावनाओं को आप पहचानें, उन सब चीज़ों को आप परखें और समझें वो जिन चीज़ों से, जिन बातों से आपके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इन सब चीज़ों को जानकर, इन सब चीज़ों को जानते हुए भी अगर आप किसी का परीक्षण सही से नहीं कर पा रहे हैं तो इसके पीछे कुछ ग्रहों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अगर आप परीक्षण करने में विफल हो रहे हैं तो इसके पीछे आपकी कुंडली के मंगल देव हो सकते हैं, क्योंकि परिपक्वता, हमारे रिश्तों में परिपक्वता अगर कोई देने वाला है तो वो है मंगल। मंगल की पोजीशन देख करके ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आपके जीवन में परिपक्व रिश्ते बनेंगे या आपकी परखने की शक्ति कितनी है। राहु आपकी कुंडली का देखने योग्य हो जाएगा। राहु की कंडीशन देखनी बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि राहु छल कराता है और छल के साथ साथ ये आपके साथ अलग प्रकार के लोगों को भी जुड़ाव करा सकता है। तो राहु की भी पोजीशन आपको देखनी चाहिए। राहु असल स्वभाव व्यक्ति का बताता है, या असल स्वभाव को व्यक्ति, राहु की पोजीशन अगर खराब है तो व्यक्ति अपने स्वभाव से
जो होता है वो दिखाता नहीं है। तो राहु की पोजीशन भी देखना बड़ा कुंडली में अनिवार्य हो जाता है। शुक्र की, शुक्र हमें बताता है हमारा वास्तविक जीवन क्या है, हम अपने जीवन में क्या हैं, या हमारा जीवन रोजमर्रा में कैसा है। तो वास्तविक जीवन के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो आपके शुक्र की पोजीशन भी देखना अनिवार्य है। शुक्र की पोजीशन खराब अगर आपकी है तो आपके साथ वैभव के कारण कोई लोग जुड़ जाएंगे, जो आपके पैसे को देख करके आपसे जुड़ेंगे और पैसा वैसा निकाल करके आपसे ले जाएंगे और फिर आपकी बुराइयां करेंगे, पीठ पीछे आपके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ों का देखना अनिवार्य है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का आप सहारा ले सकते हैं अगर आप हो रहे हैं बार बार किसी का परीक्षण करने में असफल। अगर आप हमसे जानकारी लेना चाहते हैं, अगर हमसे आप मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बोर्ड में हमारा पता आपको मिल जाएगा। आप हमसे बात करिएगा, हमसे संपर्क करिएगा, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।